हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 5 ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्लास 10th। अगर आप सीधा इस पार्ट पे आए हैं तो पहले प्लेलिस्ट में जाके बाकी के पार्ट देख लो, फिर इसको कंटिन्यू करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं जनरेटर के बारे में। लास्ट सेशन में हमने बात की थी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बारे में, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि जो आपका थंब है, फोर फिंगर है और मिडल फिंगर है, तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर आपको स्ट्रेच करना है, जिसमें थंब आपका मोशन ऑफ कंडक्टर बताएगा, फोर फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, और जो ये मिडल फिंगर है ये आपको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देगी। तो इसी का यूज करके आज हम इलेक्ट्रिक जनरेटर को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर, सबसे पहले इलेक्ट्रिक जनरेटर होता क्या है? तो जैसा कि हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ऐसे इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है? देखो, इलेक्ट्रिक जनरेटर जनरेट करना, किसी चीज को बनाना, और इलेक्ट्रिक आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होता है, मतलब कोई ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। तो यहां पे इसका जो है काम क्या हो जाएगा कि अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो हमने लास्ट क्लास में बताया था राइट हैंड थंब रूल फ्लेमिंग्स का। तो उसमें यही था कि जब एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है, प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि व्हेन अ स्ट्रेट कंडक्टर और लूप is moved in a magnetic field, current will be induced in it। तो उसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर कितने टाइप्स के होते हैं। तो जितने टाइप्स ऑफ करंट हम बना सकते हैं उतने ही टाइप के इलेक्ट्रिक जनरेटर होंगे। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि दो टाइप्स ऑफ करंट होते हैं, टू टाइप्स ऑफ, एक होता है एसी करंट, एक होता है डीसी करंट। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक जनरेटर भी जो है टू टाइप्स के हो जाएंगे। एक हो जाएगा एसी जनरेटर और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, डीसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करेगा, डीसी जनरेटर डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करेगा। तो इनके बीच में क्या क्या कॉमन है और क्या क्या अलग है ये देख लेते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं कॉमन क्या क्या है। सबसे पहले मैं बना ही लेता हूं, ठीक है, बना लेता हूं। सबसे पहले दोनों जनरेटर के लिए हमें क्या चाहिए, एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें चाहिए मैग्नेट्स, जो आपको पता है कि ज़्यादा इफेक्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सर्कुलर मैग्नेट्स यूज़ करते हैं। आप भी साथ साथ डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि आप पूरा ड्रॉ होने के बाद बनाते हो तो थोड़ी सी मुश्किल आती है बनाने में, तो आप साथ साथ ड्रॉ कर सकते हो डायग्राम। ये देखो, मैंने सबसे पहले क्या बनाया है, ये मैंने बना दिया मैग्नेट। तो यहां पे आपको पता है हम ब्लू से दिखाते हैं नॉर्थ को और रेड से दिखाते हैं साउथ को। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या चाहिए,
हमें चाहिएगी एक कॉइल, ठीक है, कंडक्टर। तो यहाँ पे कॉइल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कॉइल आ गई। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे एक आपको सर्किट चाहिएगा जिससे आप चेक कर पाओगे कि जो इंड्यूस करंट है उसको रिसीव करने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास एक ऐसा सेटअप होगा, यहाँ पे आप गैल्वेनोमीटर लगा लेते हो जिससे आप देख पाओ कि करंट जो है कितना प्रोड्यूस हो रहा है, किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम गैल्वेनोमीटर लगाओगे और चेक करोगे कि करंट कितना जो है प्रोड्यूस हो रहा है और किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ थी दोनों में कॉमन। तो अब डिफरेंस क्या आता है, हमने मोटर के अंदर देखा था कि स्प्लिट रिंग्स यूज होती हैं, मतलब रिंग्स, तो यहाँ पे वही डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे एक में जो है, अगर मैं एसी की बात करूँ तो एसी में क्या होता है, इस तरीके से और यहाँ पे दूसरे वाले के लिए ऐसे। ठीक है, दो फुल रिंग्स यूज होती हैं और आपको पता है इससे कनेक्ट करने के लिए हम कार्बन ब्रशेस का यूज करते हैं, जो मैंने बताया था कि सिर्फ टच होते हैं, इससे अटैच्ड नहीं होते हैं। ठीक है, ये। और मैं अगर डीसी जनरेटर की बात करूं तो यहां पे यूज की जाती हैं स्प्लिट रिंग्स। और ब्रशेस ठीक है, दोनों डायग्राम अब आपके जो है बन के तैयार हो गए। ये एसी जनरेटर का डायग्राम है, ये डीसी जनरेटर का। अब ये काम कैसे करते हैं, मतलब ये कैसे एसी करंट प्रोड्यूस करता है, ये कैसे डीसी करंट प्रोड्यूस करता है, इनकी वर्किंग देखेंगे। सबसे पहले हमने कॉमन चीजें क्या क्या यूज की, ये आप इसकी कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं। सबसे पहले मैग्नेट्स, ठीक है, किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। सेकंड हमने यूज किया लूप, ठीक है, ए बी सी डी। यहाँ पे आप इसकी नेमिंग कर सकते हैं, ये ए बी, ये सी डी, यहाँ पे ये ए बी, ये सी डी। ठीक है, थर्ड सर्किट अटैच्ड टू लूप विद गैल्वेनोमीटर। ये तीन चीज हमने कॉमन यूज की हैं। उसके अलावा यहाँ पे इसके अंदर हमने क्या यूज की है, फुल रिंग्स, और यहाँ पे हमने क्या यूज की हैं, स्प्लिट रिंग्स। अब हम देखते हैं कि दोनों की वर्किंग क्या होती है। आप एक बार यहाँ तक जो है नोट कर लो। तो आप सबने नोट कर लिया होगा। तो अब समझते हैं कि दोनों कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जो लास्ट क्लास में हमने सीखा था। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करूँ तो वो होती है नॉर्थ टू साउथ। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और यहाँ पे भी इसी डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, अब बात करते हैं रोटेशन की। तो आप रोटेशन किसी भी साइड करवा सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। तो मान लीजिए हम इस तरफ रोटेट करवा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हैं, ये इस तरफ रोटेट करवा रहे हैं हम दोनों ही कॉइल को। तो इस तरफ अगर हम रोटेट करवा रहे हैं तो ऐसे रोटेट होगी ये मान लो ये दो कॉइल हैं, ये ऐसे रोटेट होंगी, मतलब ये हम ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं और इसको नीचे की तरफ मूव करवा रहे हैं। सेम मैं साथ साथ दोनों को लेके चल रहा हूं ताकि आप इन दोनों में बेसिक डिफरेंस कहां पे आ रहा है ये समझ सको। तो यहाँ पे अब दोनों का मोशन हो रहा है। अब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, आपके पास जो है फोर्स जिस तरफ मूवमेंट हो रही है वो डायरेक्शन है। तो अपना राइट हैंड लेना है,
दोनों फिंगर्स को और थंब को एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच करना है, सिखाया था लास्ट क्लास में। तो यहाँ पे ये जो थंब है ये आप पॉइंट करना है फोर्स की डायरेक्शन, मतलब अपवर्ड। यहाँ पे अगर मैं इसको जो है प्लेन ऑफ बोर्ड लेके चलूं तो ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट किस तरफ होगा, अपवर्ड, इस तरफ, मतलब इस तरफ जो है इसमें करंट इंड्यूस होगा अगर ये मूव करती है तो। सेम इस तरफ करोगे तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इंड्यूस करंट किस तरफ होगा, इस तरफ। मतलब जैसे ये मूव करना स्टार्ट करेगी तो जो आपका करंट है देखो यहाँ से आके ऐसे इस डायरेक्शन में जो है मूव करेगा, ऐसे आपका करंट जो है सर्किट में मूव करेगा, यहाँ से इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब जैसे ही क्या होगा, हाफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। हाफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी कि ये CD तो इस तरफ होगा और जो AB है वो इस तरफ होगा, क्योंकि हाफ साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो AB कुछ इस तरीके से होगा आपका, ऐसे, ठीक है, एक दूसरे से अटैच नहीं है ये। यहाँ पे ये इस तरीके से था इससे, तो ये कुछ ऐसे अटैच है, ठीक है। ये पहले भी इसी वायर से अटैच था, अब भी इसी वायर से अटैच है, लेकिन अब क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और ये नीचे की तरफ, ठीक है। पहले ये ऊपर था CD, अब CD नीचे जा रहा है। तो आप जब राइट हैंड रूल लगाओगे तो करंट की डायरेक्शन इसके अंदर इस तरफ आएगी और इसके अंदर इस तरफ आएगी। तो उससे क्या होगा, जो CD में जब पहले इस तरफ करंट मूव कर रहा था अब इस तरफ कर रहा है, मतलब जो है करंट की डायरेक्शन हाफ साइकिल के बाद क्या हो जाएगी, कुछ ऐसे हो जाएगी, ठीक है, ऐसे हो जाएगी। फिर से एक हाफ साइकिल कंप्लीट होगी, अगेन ये वाली सिचुएशन आ जाएगी, फिर करंट ऐसे मूव करेगा। मतलब क्या हो रहा है, करंट की डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है, एक बार करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है मैक्सिमम तक, एक बार इस तरफ, फिर हाफ के बाद फिर इस तरफ, फिर हाफ के बाद इस तरफ। तो करंट की डायरेक्शन जो है एवरी हाफ साइकिल पे चेंज हो रही है, ठीक है। तो हाफ साइकिल पे चेंज हो रही है करंट की डायरेक्शन, टर्मिनल ही चेंज हो रहे हैं, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसीलिए ये कौन सा करंट यहाँ पे बन रहा है, AC करंट, अल्टरनेटिंग करंट, जो अल्टरनेट कर रहा है, चेंज कर रहा है अपनी डायरेक्शन को हाफ साइकिल के बाद, एवरी हाफ साइकिल पे वो चेंज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे AC करंट प्रोड्यूस हुआ। अब बात करते हैं कि DC जनरेटर में क्या हो रहा है। तो DC जनरेटर में क्या हुआ कि अगेन आप राइट हैंड रूल लगाओगे तो ये ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो करंट की डायरेक्शन क्या आएगी, यहाँ पे अपवर्ड्स, और यहाँ पे क्या आएगी, डाउनवर्ड्स। तो अगर आप सर्किट में देखोगे तो यहाँ से ऐसे जो है करंट फ्लो करेगा, ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये है। लेकिन जैसे ही हाफ साइकिल कंप्लीट होगी, ठीक है, हाफ साइकिल कंप्लीट होगी तो क्या होगा, CD इस तरफ आ जाएगा, यहाँ पे CD आ जाएगा और AB जो है यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा हाफ साइकिल के बाद। तो अब अगर यहाँ पे आप रिंग्स देखोगे तो रिंग्स जो है वो स्प्लिट रिंग्स है, मतलब ये अगर टर्न करके आएगा तो CD इस वाली रिंग से अटैच हो जाएगा ऐसे, और AB इस वाली रिंग से अटैच हो जाएगा। मतलब जिस पॉइंट से पहले AB कनेक्टेड था उससे अब CD कनेक्टेड है, और जिससे CD कनेक्टेड था उससे अब AB कनेक्टेड है, ठीक है, चेंज कर ली इन्होंने अपनी डायरेक्शन। तो अब क्या होगा, लेकिन मूवमेंट तो अब भी सेम हो रही है, इस तरफ वाला वायर ऊपर की तरफ और इस वाला नीचे की तरफ। तो आप अगेन राइट हैंड रूल लगाओगे फ्लेमिंग्स का तो आपको दिखेगा कि करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे नीचे की तरफ तो इसमें ऐसे, और यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे भी ऐसे फ्लो कर रहा था, अब भी ऐसे ही फ्लो कर रहा है। करंट की डायरेक्शन में कोई चेंज आया ही नहीं, मतलब करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। मतलब अगर पॉजिटिव में था, मतलब क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज था, तो वो एंटी क्लॉकवाइज ही है, वो अपनी साइड चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये कैसा करंट है, DC करंट है, डायरेक्ट करंट है, क्योंकि अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा,
रोटेशन के साथ सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो ये कौन सा है? डायरेक्ट करंट। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही थी, अल्टरनेट हो रहा था, तो ये कौन सा करंट है? अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो डिफरेंस कहाँ पे आया है दोनों में? सिर्फ रिंग्स का डिफरेंस है। यहाँ पे हमने फुल रिंग्स यूज की हैं, तो जो लूप है उसकी वजह से क्या हो रहा है? जो डायरेक्शन करंट की चेंज हो रही है। यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स यूज की हैं, तो उससे जो वायर, जो लूप जिस स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड थी वो चेंज हो गई, उसकी वजह से जो डायरेक्शन है करंट की वो चेंज नहीं हो पाई। ठीक है, तो यही डिफरेंस है दोनों में, जिसकी वजह से एक एसी करंट प्रोड्यूस कर रहा है और एक डीसी करंट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, उम्मीद है आप जनरेटर और उनकी फंक्शनिंग, वर्किंग को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।